कमिंग सून, एज्यूर सुन, मतलब सुन सुन, इतना वो सुन बोल दिया, काने सुन हो गया। के बाद नियुक्त हुआ था अध्यक्ष। इतना मतलब दयनीय स्थिति है, मुख्यमंत्री जी तक का बात नहीं पालन हो रहा है। पहले कैबिनेट में बोलते हैं कि वो मतलब कैलेंडर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। रिजल्ट की मांग करते हुए जेपीएससी अभ्यर्थियों का आज छठा दिन लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इन बीते 6 दिनों में क्या कुछ आयोग के तरफ से, सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम उठाए गए, क्या इन प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की सूध ली गई, जानेंगे सीधे अभ्यर्थियों से। इन 6 दिनों में अध्यक्ष के तरफ से आप लोगों को कुछ कहा गया कि रिजल्ट है, कब तक प्रकाशित की जाएगी? देखिए, 6 दिन हो गया। 7 मई को हम लोग शुरुआत किए थे। उस दिन हम लोग आयोग के अध्यक्ष से मिले थे। आयोग के अध्यक्ष का कहना यही है, कमिंग सून, एज्यूर सुन, मतलब सुन सुन, इतना वो सुन बोल दिया, काने सुन हो गया। लेकिन कभी नहीं बोला कि रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, हमेशा बोला कि आप पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट आएगा। अरे कब तक पॉजिटिव रहे भाई? आप चेयरमैन का पोस्ट खाली था लगभग 8 महीना। ये इतिहास में लिखा जाएगा कभी गिनीज बुक में कि किसी संवैधानिक संस्था आयोग, जेपीएससी आयोग का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन, उसका पोस्ट झारखंड में 8 महीना 8 महीना खाली रहा। 8 महीना खाली रहा और 4 महीना से भरा हुआ है। अगस्त से खाली है, 24 से, अब भरा गया अब में। तो कहने का मतलब है कि भरने के बाद, आपका बैठने के बाद 4 महीना बैठ चुके हैं आप। उसके बाद भी अब रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट इसमें बना हुआ है क्योंकि इनसे जो पूर्व अध्यक्ष महोदया थी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में नोटिफिकेशन निकाल दिया कि फलना तारीख को अगस्त में ही 24 में रिजल्ट आ रहा है, इंटरव्यू हो जाएगा। यानी वो नोटिफिकेशन है। यानी क्यों बोली वो? क्योंकि रिजल्ट बनकर तैयार है। लेकिन उस समय भी 3 यहाँ सदस्य थे, जमाल अहमद, अमीना हासदा और अजिता भट्टाचार्य। वो समय भी 3 सदस्य थे। और ये अध्यक्ष में जो नए अध्यक्ष आए हैं, ख्यांगते सर जी, ये पहले झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। उनको बनाया गया है जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष। और इनके काल में भी 3 सदस्य वही हैं, अजिता भट्टाचार्य, जमाल अहमद और अनीमा हासदा। ये तीनों उस समय भी थे और आज भी है। ये सरकार का दलाल है तीनों। ये तीनों, जेपीएससी आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको संवैधानिक संस्था से हटा करके पारिवारिक संस्था बना दिया है और राजनीतिक संस्था बना दिया है। ये तीनों मिल करके, ये तीनों साइन नहीं कर रहा है। इन लोग का चल बन नहीं रहा, इन लोग का बाल बच्चा भतीजा मौसा मौसी नहीं आ रहा है। उसके चक्कर में इन लोग झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों को छाती पर पैर रख के रौंद रहा है इन लोग। और इसी उपरांत में हम लोग आज कल का जो हम लोग का प्रोग्राम है, कल हम लोग का महाजुटान है यहाँ पर छात्रों का। और इसीलिए हम लोग आज नेता प्रतिपक्ष झारखंड के बाबूलाल मरांडी जी, उनके पास भी सुबह में गए थे हम लोग। और वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कल के आने के लिए और अपने दुख और पीड़ा को बयां किए वहाँ पर हम लोग। तो उन्होंने कहा कि हम जो विचार है छात्रों के साथ है। झारखंड के छात्र हमारे बच्चे हैं और हम आएंगे, प्रयास करेंगे और इस बात को लेकर के हम सरकार से भी बात करते हैं। ये हमें आश्वासन उन्होंने दिया और हम लोगों ने उनसे मिला। लेकिन कहना है कि आप अगर ये सदस्य आपका सरकार का, सीएम का, हेमंत सोरेन का अगर बात नहीं मान रहा है तो तीनों को इस्तीफा दिलवा दीजिए। आप इस्तीफा दीजिए, का नहीं मिलेगा सदस्य को। नए अध्यक्ष आ गए हैं तो नए सदस्य को लाया जाए 3 को, अगर ये साइन नहीं कर रहे हैं तो। आप बताइए कारण। आपसे हम जाएंगे मिलने के लिए, तो आप कमिंग सून नहीं, फिल्म यहाँ नहीं आने वाला है। अगला शुक्रवार को जाट मूवी आने वाला है, कमिंग सून कर रहे हैं। गदर फिल्म नहीं आने जा रहा है। आप बोलिए कि रिजल्ट किस कारण से नहीं आ रहा है। आप बोलते हैं कि साइन नहीं कर रहा है, तो सदस्य साइन नहीं कर रहा है, मेंबर, तीनों मेंबर, तो क्यों नहीं कर रहा है? क्या कारण है उसमें? आप ये छात्रों को बताइए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपना अंदर में कीजिए और बोलिए। हम लोग उठ के चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ 6 दिन हो गया है, उतना दिन में 3 दिन पानी गिरा है रात भर। सभी को पता होगा झारखंड के निवासियों को। हम लोग उस पानी में भीगे हैं और फिर सूखे हैं और दिन भर आप धूप में देख रहे हैं। इसी तरह धूप से फिर छांव होता है, छांव से रात में फिर पानी गिरता है और सबको हम लोग पी गए हैं। लेकिन न आयोग की तरफ से कोई हम लोग को सुध बुध लेने आया है कि जिंदा की मर गया, और न सरकार की तरफ से। बताइए कितना तानाशाही सरकार है ये। और कह रही थी इलेक्शन के समय में
कि हम युवाओं और छात्रों का सरकार है, लेकिन ये जब से सत्ता में आए हैं तब से युवाओं का गला घोट रहा है ये सरकार, और इनको बहुत भारी पड़ने वाला है ये। मुख्यमंत्री जी से जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर के जब सवाल मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ सहानुभूति है, लेकिन जेपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, इस बारे में क्या? हाँ, इसलिए वो बोल दिए कि अपना पल्ला झाड़ लिए हैं। अगर जब स्वायत्त संस्था जेपीएससी है ही, ऑटोनोमस बॉडी है ये, पता है हमको, तब जब आप जान रहे थे कि ऑटोनोमस बॉडी है तो आप अपना मैनिफेस्टो में क्यों लिखवाए थे कि अब आएंगे तो हर साल एग्जाम लेंगे? उस समय का ऑटोनोमस बॉडी नहीं था, कल हुआ ऑटोनोमस बॉडी हुआ ये। तो इसके मतलब आप छात्रों को धोखा दिए हैं, झारखंड के जनता को धोखा दिए हैं, आप झूठ बोल के सत्ता में आए हैं। आप ऑटोनोमस बॉडी बोल रहे हैं तो अपना मैनिफेस्टो में क्यों लिखे आप कि मैं अगर आता हूं तो मैं युवाओं को हर साल जेपीएससी आयोग एक एग्जाम लेगी, प्रत्येक वर्ष एग्जाम जेपीएससी का होगा? क्यों बोले थे? जब आप में कुवत नहीं था तो क्यों बोले थे? और आज आपको जब पूछने गया मीडिया तो बोल दिया कि ऑटोनोमस बॉडी है। उतना पता है हम लोग को, ऐसे यहाँ पर नहीं बैठ गए हैं, संविधान पढ़ लिए हैं। आप संविधान बचाने के लिए की बात करते हैं, संविधान बचाओ नहीं निकालता है झारखंड में, जनता को बेवकूफ बनाता है। और क्या जेपीएससी संविधान संस्था नहीं है? पूछिएगा जा करके, ये भी संवैधानिक संस्था है जिसका हनन हो रहा है। उसके लिए कौन आएगा बचाने के लिए? उसको कौन आएगा बचाने के लिए? आप पूरा ढिंढोरा पीट रहे हैं, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान यहाँ खतरा में, तुम सरकार में होकर के संवैधानिक खतरा दिए हुए हो, उसका कौन देखेगा? उसका जवाब क्या है आपके पास? आप दीजिए कल मीडिया जब सामने आती है तो। इससे पहले जो अध्यक्षा थी नीलम करकेटा मैडम, उनके समय में भी जब रिजल्ट प्रकाशन की बात हो रही थी तो एक खबर निकल करके आती थी कि सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। तो अभी भी जब नए अध्यक्ष आए हैं तो क्या अभी भी यही स्थिति यथावत बनी हुई है क्या? हाँ, वही स्थिति यथावत बना हुआ है। उन लोग का कहना है कि मतलब हम लोग का आदमी काहे नहीं घुस रहा है। नीलिमा करकेटा मैडम जो पहली पूर्व सदस्य थी, उन्होंने रिजल्ट को साफ सुथरा बनाकर गई हैं, कंप्यूटर पे कॉपी चेक हुआ है। तो इन लोग का दाल नहीं गल पाया, सब ईगो में है। कोई चाह रहा था कि हम चेयरमैन बन जाएंगे, क्योंकि परिवार संस्था है ना। अजिता भट्टाचार्य को लगता था कि हम सदस्य यहाँ का अध्यक्ष बनेंगे, जो बढ़िया से आता नहीं उनको पढ़ने लिखने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर है वो, जितना तीनों है सो। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक ताकतवर बलवान है वो, राजनीति से, दिमाग से और शिक्षा से नहीं, राजनीति से बलवान है। जिसके कारण ये तीनों यहाँ पर आकर के इसको दलाल का अड्डा बना दिया है जेपीएससी आयोग को, और छात्रों के साथ खेल रहा है लोग छाती के रेजा में चढ़ के। रिजल्ट प्रकाशन में जो लगातार देरी हो रही है, लगभग 10 महीना से भी ज्यादा का समय अब होने जा रहा है, तो इसको क्या इसमें से कुछ भ्रष्टाचार की बू जैसे निकल कर आ रही है, ऐसा वो आप लोग मान रहे हैं क्या? 100% मान रहे हैं। अगर रिजल्ट ये जल्द से जल्द देता है तो थोड़ा बहुत तो हम लोग सोचेंगे भी, लेकिन इन लोग का पूरा विचार है कि हम रिजल्ट बदल दें। बदलो न बाबू, अगला आदमी थोड़ा बांध गया हाथ तो तुम चोरी कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए इन लोग को सदस्य को लग रहा है ना, करे हमारा तो आदमी घुसा नहीं है, कैसे का होगा, कैसे का होगा। और सरकार आया है, सरकार तो दुनिया भर का टेंडर खोल दिया है, मैया योजना, फलना योजना, ढकना योजना, कमाना तो सो है नहीं, अपने घूम रहा है स्पेन ब्रिटेन। तो कहने मतलब पैसा कहाँ से आएगा? इसको चाहिए पैसा। और मंच पे भी बोल रहा है ये हेमंत सोरेन जी कि छात्रों ने ही हमको मैया सम्मान से जीत गए हम। तो भैया मैया सम्मान भी वही मैया बेटवा के बेटिया है और हम ओकरे बेटवा ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप मैया सम्मान से ही जीत गए हैं, उसमें हम लोग की भागीदारी रही है। आप इस भवा के मत रहिए। ठीक है, अभी सत्ता में है, आपके पास समय 5 साल है। हम जान रहे हैं कि झारखंड के युवाओं का हाल आपके काल में बुरा होना था और हो ही के रहेगा, लेकिन फिर भी आपसे आग्रह है कि आप आए हैं सत्ता में पूर्व बहुमत से, तो हम लोग का उद्धार कीजिए आप। मीडिया में खबरें भी चल रही है कि हजारीबाग से स्टूडेंट हैं वो आप लोग के समर्थन में कल रांची में जुट रहे हैं, इस बारे में क्या बताइए? कि झारखंड में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ रांची पूरा झारखंड है। पूरे झारखंड के 24 जिला, 5 प्रमंडल, ये सब झारखंड का क्षेत्र हुआ। तो हजारीबाग, चतरा, सिमरिया, लातेहार, गोड्डा, पलामू, धनबाद, ये सब जगह ना छात्र है हो, तो सब जगह से लोग आएंगे। छात्रों का आंदोलन है, तो ऐसे थोड़ी है कि जैसे रांची में पढ़ रहा है सिर्फ वही छात्र हैं।
पूरे 24 जिला में जो घर घर आपके भी छोटे भाई बहन होंगे पढ़ रहे हैं, वो भी छात्र है, उनका भी आना चाहिए यहाँ। तो पूरे ये राज्य से 3.5 करोड़ आबादी में वो सभी लोग आएंगे कल। हर एक घर से एक व्यक्ति आएगा, ताकि सबके यहाँ बच्चा पढ़ रहा है तो सबको आएंगे यहाँ। महाजुटान इसलिए कहा गया है उसको। तो रांची में जितने भी कोचिंग संचालक हैं उन लोगों से आप लोग को कितना सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, कोचिंग संचालक जैसे कि जब प्रत्येक हर वर्ष एग्जाम होती रहती है, यहाँ तो एग्जाम पेंडिंग पड़ जाता है, रिजल्ट पेंडिंग पड़ जाता है, तो कोचिंग संस्थान को जहाँ तक अपना उनका दायरा है वहाँ तक हेल्प करते हैं, हेल्प कर रहे हैं। इसमें उनको हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार तो कुछ नहीं रही है, आयोग तो कुछ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ के कोचिंग संस्थान है झारखंड का, रांची में है या पूरे झारखंड का है, तो उन लोग से आग्रह भी करते हैं हम, और आपके चैनल के माध्यम से बोल भी रहे हैं कि उस सभी को प्रणाम है मेरे तरफ से। आपका जहाँ तक सहयोग बनता है सहयोग कीजिए, और आपके कोचिंग में जो छात्र हैं उसको भी कल जुटान में शामिल कीजिए 1 घंटा 2 घंटे के लिए। और जो आपका सहयोग है, सहयोग हो रहा है और होता ही रहेगा। आप लोग के धरना प्रदर्शन में मौसम भी एक अलग चुनौती बन करके आ रही है। कल परसों रात में तेज बारिश भी हो रही थी, तो उसके बाद आप लोग कहाँ गए, कैसे बचे उससे? यही प्लास्टिक के नीचे बचे। जिस प्रकार धूप अभी आ रहा है ना 40 डिग्री का, उसी प्रकार धूपों को टान लिया और पानियों को टान लिया है, और इसी में ही पर रहे, कहीं हिले नहीं। और पूरा उसका वीडियो बना के डाला भी गया था, इसलिए हम लोग कहीं गए नहीं, हमेशा यहीं पर 24 घंटा अवेलेबल, पानी हो या धूप या छाँव। आयोग आप लोग की बात सुन नहीं रही है, तो आप लोग कल महाजुटान की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आगे आप लोग क्या कुछ करिएगा? बताएं तो कल महाजुटान है, सारे जिले 24 जिलों से सभी स्टूडेंट के माता पिता अभिभावक भी सब लोग आ रहे हैं कल। और कल हम लोग जेपीएससी घेराव कर रहे हैं। कल हम लोग को मतलब डेट लेकर के, डेट या रिजल्ट जो दे दे, हम लोग को स्पष्ट नोटिस मिलने के बाद ही कल मतलब फाइनल वार्ता होगा। उसके बाद मतलब आगे मतलब तय किया जाएगा कि ये अनिश्चितकालीन धरना आगे बढ़ाया जाना है कि रोका जाना है, वो कल डिसीजन होगा। लेकिन कल बताएं ना, महा आंदोलन है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष वगैरह से सबसे मिला गया है, सारे मतलब कोचिंग वोचिंग हर जगह से स्टूडेंट आ रहे हैं। तो वही कल मतलब बताएं ना, कल फाइनल है एकदम जोरदार तरीके से आंदोलन। क्योंकि देखिए 6 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और इतना भारी धूप मच्छर मतलब पानी के बावजूद भी हम लोग अड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार के अंदर कुछ भी मानवता नहीं बचा है क्या पता नहीं, कान में जू नहीं रेंग रहा है। उधर आप मतलब विलासिता के लिए बड़े बड़े मतलब मुख्यमंत्री आवास के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, और इधर मतलब सारे छात्रों और उसके अभिभावकों का बद्दुआ ले रहे हैं, तो कैसे होगा? एक तरफ मतलब ज़्यादातर लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, फिर उधर आप मतलब पूजा अर्चना करते हैं, तो ये नहीं होगा ना। इसीलिए मेरा मानना है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप मतलब राज्य के सर्वे सर्वा हैं, आपको सब चीज़ को देख करके चलना चाहिए। और जल्द से जल्द मतलब इतना बताइए, पिछले मतलब हम लोग जून में मतलब एग्ज़ाम दिए और फिर से जून आने वाला 1 साल हो गया, फिर भी मतलब 1 साल में मतलब देखिए यूपीएससी में पूरा का पूरा फाइनल रिजल्ट आके मतलब ज्वाइनिंग होने वाला, वहाँ मतलब ट्रेनिंग चलने वाला, और हम लोग का अभी तक मेंस का भी रिजल्ट नहीं आया है। इसीलिए अब मतलब सरकार से और आयोग के अध्यक्ष मेंबर से सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए, हम लोग को अब इतना तड़पाना बंद किया जाए। हम लोग भी यहीं के छात्र हैं, हम लोग चाहते हैं कि अपने राज्य में ही रह के अपने राज्य के विकास में योगदान दें, और ज़्यादा मतलब बाहर जाने का हम लोग का कोई आशा नहीं लगा है। हम लोग चाहते हैं कि राज्य में ही मिले। देखिए अनुच्छेद 315 के तहत ये संवैधानिक आयोग है, फिर भी मतलब 8-8 महीना तक मतलब चेयरमैन नहीं बनना, उसके लिए हम और शुक्ला जी छात्र नेता स्वयं जाके मिले थे मुख्यमंत्री से, बोले थे 2-4 दिन में मतलब अध्यक्ष नियुक्ति कर देंगे, लेकिन उसके 1.5 महीना के बाद नियुक्त हुआ था अध्यक्ष। इतना मतलब दयनीय स्थिति है, मुख्यमंत्री जी तक का बात नहीं पालन हो रहा है। पहले कैबिनेट में बोलते हैं कि वो मतलब कैलेंडर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अभी मतलब 2 मई या 3 मई को मतलब कार्मिक विभाग की तरफ से बोला गया है कि वो मतलब आप लोग कैलेंडर जारी कीजिए, फिर भी कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। अब इसे तानाशाह ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इसीलिए मेरा मानना है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करके हम लोग के साथ न्याय किया जाए। हम लोग को कोई शौक नहीं है कि सड़क पे बैठ के धूप में इस तरह आंदोलन करें पानी में, और हम लोग यही कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी से मिलने गए थे, तो क्या कल के महाजुटान में वो भी शामिल हो रहे हैं? अब वो आश्वासन तो दिए हैं, अब हो ना हो वो तो कल देखा जाएगा, लेकिन आश्वासन दिए हैं कि समय निकाल के आएंगे। अब देखिए हम लोग का मतलब पता है ना,
हम लोग हर कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सब कोशिश हम लोग को करना नहीं चाहिए था। बताया ना, इससे पहले सरकार क्या बोल रही थी, सरकार के मतलब जितने भी मतलब मेंबर लोग हैं सब लोग बोल रहे थे कि हम लोग योग्य मतलब अध्यक्ष को ढूंढ रहे हैं। अब इतना मतलब इतना ज़्यादा योग्य ढूंढ लिए कि अब ये रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर ऐसे योग्य अध्यक्ष का हम क्या करें, बताइए आप ही लोग। अगर योग्य रहता तो एक सब, जब रिजल्ट मेरा 31 जुलाई को 2024 को नोटिफिकेशन आया कि हमारा मतलब रिजल्ट बन के तैयार, अगस्त के दूसरे सप्ताह में मतलब आप लोग का इंटरव्यू होगा, तो हम लोग तैयारी में जुट गए। फिर बाद में पता चलता है कि मतलब मेंबर के बीच में असहमति है, क्या है। अब आंतरिक मामला जैसे कि सब कुछ बाहर तो आ नहीं पाता है, अब जो भी है, लेकिन पारदर्शिता है ही नहीं, हम लोग को अंधेरे में रखा जा रहा है। तो मेरा यही मानना है, जो भी अंदर में जो भी असहमति है, जो भी कमियां है, देखिए मतलब बीपीएससी से भी कुछ सीख लेना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, इतना बताइए ना, इतना तानाशाही ना नोटिस देना चाहते हैं, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल जवाब का जवाब देना चाहते हैं। तो अब हम लोग करें तो करें क्या, इतना अंधेरा में रखा जाता है, पारदर्शिता नाम का कोई चीज़ नहीं। यदि आप लोग सेटिंग गेटिंग नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों मतलब चुप हैं? आखिर सामने पारदर्शिता लाइए, क्यों मतलब ये सब बताइए। एक समय था कि हम लोग लड़े थे गोरों से, अब लड़ना पड़ रहा घुसखोरों और चोरों से। ये सब क्या मतलब फालतू, मतलब हर लोग मतलब यही सब करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री कहेंगे कि मेरा राज्य पिछड़ा हुआ क्यों नहीं रहेगा? जब सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी नहीं रहेगा, एक वीडियो को आप 3-3 ब्लॉक दीजिएगा संभालने के लिए, आप ही बताइए कैसे होगा विकास, बताइए। तो मतलब मुख्यमंत्री को सारा मतलब अब वो मतलब पल्ला अपना झाड़ रहे हैं कि मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, तो क्या आपके अधिकार क्षेत्र में कुछ तो आता है ना। आप केवल मतलब एक संदेश तो दे सकते हैं कि क्या कमी है, नहीं है। मीडिया वाले का सुन नहीं रहे, स्टूडेंट वाले का सुन नहीं रहे, तो आप फिर मतलब जाए तो जाए कहाँ स्टूडेंट लोग। इसीलिए हम लोग से बताएं, हम लोग को मतलब कोई इच्छा नहीं है नेता बनना, वो सब हम लोग का कोई इच्छा नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। हम लोग को कोई शौक नहीं है कि सड़क पे बैठ के इस तरह मच्छर में, दुर्गंध में, इस तरह मतलब बरसात में 3 लड़का लोग अभी बीमार पड़ गया शुक्ला जी, अभी कब मेडिकल में उसको भर्ती करना पड़ेगा अस्पताल में कोई गारंटी नहीं है। 6 दिन से मतलब खाना पीना मतलब बंद है, समझ रहे हैं। तो काफ़ी मतलब इतना ख़राब सिचुएशन हो गया है कि अब मतलब ये मतलब इंतज़ार वगैरह मतलब सब्र का हर सीमा को ये सब पार कर चुके हैं। इसीलिए अब हम लोग कल मतलब इतना दिन तक मतलब संवैधानिक तरीके से एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए कल हम लोग महाजुटान किए हैं कि कल हर जिले 24 जिले से ना केवल छात्र लोग बल्कि सारे अभिभावक लोग भी आ रहे हैं, सारे शिक्षक गण भी आ रहे हैं, ताकि मतलब कुछ प्रभाव पड़े और मतलब जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट प्रकाशन में 2-3 बातें निकल करके आ रही हैं कि जो देरी हो रही है उसके संदर्भ में, कि एक तो है कि सदस्यों के साथ सहमति नहीं बन पा रही है, और दूसरा है कि रिजल्ट की समीक्षा होगी, उसके बाद उसका जो है प्रकाशन किया जाएगा। तो इस बारे में क्या कुछ कहिएगा? तो समीक्षा बताएं ना, 31 जुलाई 2024 को नोटिस देने का मतलब ये है कि आपका रिजल्ट बन के तैयार है, 1 दिन में 2 दिन में दे देते। क्योंकि जब अगस्त के दूसरा सप्ताह में इंटरव्यू है तो सब कुछ समीक्षा वगैरह हो गया था। अब कुछ आंतरिक मामला है आयोग के अंदर। अब ये मुख्यमंत्री या तो रिजल्ट को रोक रहे हैं ऊपर से, या मतलब मेंबर के लोगों की मनमानी है। 2 ही लोग हैं जो मतलब मेरे ख्याल से मेन फैक्टर 2 ही लोग हैं। या तो मुख्यमंत्री के द्वारा मतलब कहा जा रहा होगा कि नहीं अभी डिले करो, अभी तो हम कुर्सी पे बैठे ही हैं। और मतलब कुछ मेंबर लोगों की हो सकती है मतलब बदमाशी कि नहीं हम लोग सहमत नहीं है, हमारे लोग अभी तक मतलब सक्षम नहीं हो पाए हैं कि मतलब कैसे मतलब सब कुछ उसको मतलब आजकल मतलब पैसा से मतलब इसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसके पास नहीं हो पा रहा होगा, उसके चलते इंतजार कर रहे हैं। अब क्या है वो तो आंतरिक मामला है, लेकिन मतलब हम लोग ये सब संभावना जता रहे हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द दे दिया जाए, न्याय किया जाए। हम लोग छात्र एकता मतलब को मतलब चुनौती ना दिया जाए, बस यही हम लोग कहना चाहेंगे और कुछ नहीं।